जय हिंद बच्चों। देखिए आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस क्लास में आपको पूरे 6 नंबर की तैयारियां हो जाएगी। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए, ये आपके 6 नंबर का पूछता है कि निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि आपको ये गद्यांश दिया जाएगा, किसी भी जितने भी आपके पाठ है उनमें से 2 गद्यांश दिया जाएगा, उनमें से एक का आपको क्या करना रहेगा, जो उनके नीचे प्रश्न दिए रहेंगे उसका आपको उत्तर लिखना रहेगा। तो चलिए हम बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है और कितना आपके प्रश्न में आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सूरदास का पाठ है, सूरदास का। तो आपको क्या करना है, आपके कॉलेजों में पढ़ाए होंगे कि सूरदास के पाठ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, किसका उसमें चरित्र चित्रण किया गया है उसके बारे में बताया गया होगा। तो जैसे यहाँ पर एक पद है आपका, चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरी लगे, तो इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और देखिए अब मेन काम आपको कहाँ पर करना है, प्रस्तुत गद्यांश की। देखिए आपको इस प्रकार से प्रश्न मिलेगा। यहाँ पर कितने प्रश्न है, 4 प्रश्न इसमें दिया है, लेकिन आपके जो पेपर में आएगा वो यही प्रश्न नहीं आएगा, दूसरा प्रश्न भी बनकर आ जाएगा। जैसे इसमें 4 दिए हैं तो आपको 3 ही प्रश्न आ जाएगा, मैक्सिमम 3 प्रश्न आता है और 4 प्रश्न आता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देगा। तो जैसे यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर दूसरे वाले में आपको 5 प्रश्न दिए, तो इतने प्रश्न नहीं आते हैं। कितने प्रश्न आएंगे, मैक्सिमम 3 प्रश्न आएंगे या तो 4 प्रश्न आएंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएंगे। तो आपको कैसे लिखना है चलिए बताते हैं। तो पहला जैसा कि आप देख रहे हैं आपका क्या है, प्रस्तुत गद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। आपको इसका संदर्भ निकला है कि प्रस्तुत पद श्री राम तुलसी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पद शीर्षक से उद्गृत है। कहाँ से, पद शीर्षक से उद्गृत है। इस जिस प्रकार से भी आप याद किए होंगे उस प्रकार से अपना लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं याद किए हैं तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बता दूंगा, उससे आपको लिख लीजिएगा। अब देखिए अब आपसे पूछ रहा है, कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका व्याख्या करना है। क्या करना है, व्याख्या करना है। तो इसका देखिए प्रसंग आपको लिखने के लिए कहेगा तभी लिखिएगा, मत वरना मत लिखिएगा। लिख दीजिएगा कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। तो इसके बारे में लिखना है। अब बात करते हैं, मेन आपका आता है व्याख्या। व्याख्या पर आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर, 3 नंबर पर व्याख्या मिलेंगे। 6 नंबर का होता है और आपको 3 नंबर, 2 प्रश्न, अगर 3 प्रश्न पूछता है तो एक एक नंबर उस पर मिलेंगे और व्याख्या पे आपके 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको व्याख्या करना है। जो आपका ये लाइन दिया है जैसे चरण कमल बंधु हरिराई, तो आपको इसमें लिखना है कि भक्ति शिरोमणि सूरदास, मतलब सूरदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए इन चरणों को प्रभावित बहुत ही व्यापक है और इनकी कृपया हो जाने पर लंगड़ा वक्त भी पर्वतों को लांघ लेता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपया जिसके ऊपर हो जाएगी वो क्या होगा, लंगड़ा वक्त भी, अगर कोई लंगड़ है, लंगड़ा वक्त भी पर्वतों को क्या कर लेगा, लांघ लेगा, यानी कि चला जाएगा, पर्वतों को पार कर जाएगा। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। देखिए क्या कहा है कि जाकी कृपया पंगु गिरी लगे, अंधे और सब कुछ दर्शाई, यानी कि अंधे आ रहा है, अंधे को भी दिखाई देने लगता है। बहरन सुने, बहरों को सुनाई देने लगता है। गूंगे पुनी बोले, गूंग जो होते हैं वह बोलने लगते हैं। और रंग चले सिर छत्र धराई। देखिए इसी पर आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। जैसे किसी हरिधर व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की
कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। देखिए, सूरदास स्वामी करुणाएं बार बार वंदे बदव हिति पाई, बार बार वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से आपको याद करना है और लिखना है पेपर में। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो आपको क्या लिखना है, देखिए सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है, तो इसको आपको लिख देना है। अब चलिए चौथा नंबर जैसे पूछ लिया है, चरण शब्दों के तस्मक रूप बताइए। किसका? तद्भव शब्द। आपको तद्भव शब्द दिया है, उसका तस्मक शब्द बताना है। किसका? चरण का और सब का। देखिए, चरण और सब का तत्सम रूप बताइए। तत्सम रूप है तो यहाँ पर देखिए, चरण का क्या तत्सम रूप होगा? चरण होगा। सब का क्या होगा? सर्व। चरण और चरण। तो इस प्रकार से आपको इतना आप लिख देंगे, पूरे आपको 6 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इतना आपको काम करना है। इसमें आपसे प्रश्न भी पूछ लेगा तो उसकी बात अलग है। जैसे इसमें दिया है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा कैसा अनुभव करती थी। इसमें दिया है प्रश्न, राजा नंद का आगमन कैसा था? जैसा था वैसा आप लिखिएगा। तो सूरदास जी ने किस प्रकार की भाषा शैली ग्रहण की है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आएगा आपको, और व्याख्या तो आपको करना से ही करना है। तो इस प्रकार से करिएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।